नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया, गायनेकोलॉजिस्ट जबलपुर से। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी की, खास करके ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी। क्या होता है, हमारे यहाँ भारत में एक बहुत नॉर्मल परंपरा है कि गर्भवती महिलाओं को बहुत खिलाना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि उनका प्री प्रेगनेंसी वेट क्या है या बीएमआई क्या है और प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा। ओबेसिटी हम कब कहते हैं? ओबेसिटी हम कब कहते हैं जब महिला का वेट या बीएमआई 27 से ज्यादा हो जाए या उसका वेस्ट टू हिप रेशियो बढ़ जाए। वेस्ट टू हिप रेशियो तो बढ़ेगा ही प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि पेट बढ़ता है, इसलिए हम वेस्ट टू हिप रेशियो को प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, हम बीएमआई मोस्टली लेते हैं। तो ऐसी कोई भी महिला जिसका 100 kg से ज्यादा वेट हो जाता है, वो ओबेसिटी की सारी रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। क्या क्या रिस्क हो सकती है? डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में उनके पैरों में खून के थक्के जम सकते हैं, जो आगे चलकर फेफड़ों में पहुंच सकते हैं या हार्ट की नलियों में पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकती है, यानी सांस की गति भी रुक सकती है। इसलिए ऐसी महिलाओं को जो ओबेस होती है, उन्हें डिलीवरी के तुरंत बाद मूवमेंट कराया जाता है। जितना जल्दी वो मूवमेंट शो करेंगी, उतने कम पैरों में थके जमेंगे। दूसरी जो समस्या होती है, उनके स्टिच के हील होने की होती है, यानी जो उनके टाँके लगते हैं, चाहे वो नीचे डिलीवरी के दौरान लगे, चाहे वो ऊपर पेट पर लगे, अधिक फैट होने के कारण उसमें से सीरस डिस्चार्ज निकलता रहता है, यानी पानी पानी आता रहता है और टाँके अच्छे से सूख नहीं पाते। तो ऐसी सभी महिलाओं को हम ये एडवाइस देते हैं कि ऑपरेशन के बाद एक तो अपनी एक्टिविटी अच्छी बनाए रखें, दूसरा पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिए और तीसरा प्रोटीन वाली चीजें अधिक मात्रा में लें। इस तरह करने से आपके घाव बहुत जल्दी भरते हैं। तो हम इस ओबेसिटी को कम करने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीजें कर सकते हैं। एक, हेल्दी डाइट लें, दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूसरा पानी अधिक मात्रा में पिए, तीसरा प्रोटीन युक्त चीजें ज्यादा लें ताकि आपका वेट गेन कम हो और आपके बच्चे का ग्रोथ सही होता रहे। इतनी चीजें आप ध्यान रखें। धन्यवाद।